हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश सर एक बार पुनः आप सभी का आरजी लाइफलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक बंधन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त मन लगा के पढ़ रहे होंगे। निवेदन, मोबाइल फ़ोन को हॉरिजॉन्टल मोड पर करके देखें और चैनल पे नए हो तो प्लेलिस्ट में चले जाइए। सभी वीडियोज़ आपको एक तरफ से मिलेंगे, हर विषय का, हर पाठ्यक्रम के वाइज। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं हम अपने सेशन की। हम सेशन विज्ञान सेशन को पढ़ रहे थे, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे भैया गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण पर चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण पर क्या भैया? गोलीय दर्पण पर चिन्ह परिपाटी, इनके बारे में हमें करनी है चर्चाएं। क्या है चिन्ह परिपाटी गोलीय दर्पण पे, यानी कि अवतल और उत्तल दर्पण पे क्या प्लस होता है, क्या माइनस ना, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखिएगा, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर समझिएगा, बहुत आसान से समझ जाएंगे कहाँ पे हमें प्लस करना है, कब माइनस करना है, क्या कैसे, सभी सिलसिलों को हम समझेंगे। तो आपको तुरंत आपके एक ध्यान में बन जाएगा। मैं एक चित्र बना रहा हूँ तो आप समझ जाएंगे तुरंत। ये कि देख रहे हैं जैसे क्या बनाया मैंने भैया, एक बना लिया अवतल दर्पण, ये एक मुख्य अक्ष रेखा हो गई, ये ध्रुव हो गया P ना, यहाँ पे फोकस बिंदु है ना, यहाँ पे वक्रता केंद्र है, और यहाँ मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, अनंत पे वस्तु रखी गई। तो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होके आती है, ये आप जानते ही हैं। जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये एक दूसरे को जहां काटते हैं भैया, वहीं पे तो प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये प्रतिबिंब बन रहा है, ये ऐसे उल्टे बन रहा है, उल्टा बनता है, ये तो आप जानते ही हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे रखा गया, ये इस तरह से हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, इमेज बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो ये बात आप जानते हो। इसी को समझाने के लिए हमें ये चित्र बनाना, जरा समझना। जैसे मान लो ये हमारा अवतल दर्पण है, कैसे प्लस करोगे, कैसे माइनस करोगे। ये हमारा भैया ध्रुव है ना, और प्रकाश किरण इधर से हमेशा मतलब वस्तु की तरफ से चलती है। ये प्रकाश किरण इधर से इधर जाती है। ये क्या है भैया? प्रकाश किरण। क्या जाएगी? प्रकाश किरण। प्रकाश किरण जा रही है, तो प्रकाश किरण की दिशा किस तरफ है भैया? तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, सर बाईं ओर से प्रकाश किस तरफ जा रहा है? तो दाईं ओर। ये आपको समझ में आ रहा है ना? प्रकाश बाईं ओर से चलता है, दाईं ओर जा रहा है। ये तो प्रकाश की दिशा हो गई। तो ये क्या हो गया भैया? ये प्रकाश की दिशा है, इधर जाना, इसका मतलब ये प्रकाश की क्या है? प्रकाश की दिशा है। तो प्रकाश की दिशा बात समझ गए, मतलब इधर से चल रही, इधर जाना है, बाईं ओर से चलेगी, दाईं ओर प्रकाश को जाना है, ये इसका नियम है। तो जब इसका नियम आपको पता है कि ये बाईं ओर से चलेगी, दाईं ओर से जाएगी, तो आप इतना बताना जरा, ये मान लीजिए हमारा एक अक्ष है, ये ध्रुव है। क्या भैया? ध्रुव है। जब हम इधर से चलते हैं और इधर जाते हैं तो इधर कैसे जाएंगे? पॉजिटिव में ना। और कहाँ से? ये अक्ष से जब हम इधर चलते हैं तो किस में जाएंगे? पॉजिटिव। लेकिन जब हम इस अक्ष से इधर ही रहेंगे तो ये किस एरिया में रहेंगे? तो यानी कि यहाँ पे हम रहेंगे तो निगेटिव में रहेंगे। और जब हम ऊपर चलेंगे, कहाँ चलेंगे भैया? जब हम चलेंगे ऊपर तो हम कैसे रहेंगे भैया? पॉजिटिव। और जब हम चलेंगे नीचे तो कैसे रहेंगे? निगेटिव। यहां से बात समझ जाना आप। तो जहां पे हमने ये अक्ष खींचा है तो इसका मतलब है अवतल दर्पण। जब आप अवतल दर्पण के पीछे जाएंगे, ये अवतल दर्पण, जब अवतल दर्पण के पीछे जाएंगे तो क्या होंगे आप? पॉजिटिव ना। और जब अवतल दर्पण के आगे रहेंगे तो क्या होंगे? निगेटिव। बात समझिएगा। और जब आप अवतल दर्पण के ऊपर जाएंगे, तो जब आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर रहेंगे तो पॉजिटिव, और जब आप नीचे आएंगे तो नीचे रहेंगे तो क्या होगा? निगेटिव। बात समझ गए? तो अब जरा यहां से अगर बात समझ गए हो तो यहाँ पे देखना, ये है भैया वस्तु। ये क्या है?
ये एक रफली चित्र समझना, यहाँ से बना रहा हूँ। यहाँ पे हमने रखा था ये वस्तु और प्रतिबिंब बनी है यहाँ पे ना, ये है भैया एफ बिंदु, ये है भैया सी बिंदु, इनके बीच में। तो अब जरा देखना, आप बताना, इसे हम कहते हैं वस्तु, ऑब्जेक्ट, या फिर इसी का एक नाम रखा जाता है बिंब। आपको न्यूमेरिकल में बिंब शब्द मिलेगा, तो बिंब का मतलब वस्तु होता है। और हम वस्तु को किससे डिनोट करते हैं, तो यू से। ऑब्जेक्ट किससे डिनोट करते हैं भैया, यू से वस्तु को डिनोट करते हैं। तो अब जरा बताना, चित्र समझ गए हो, कंसंट्रेट होके बताना, यू जो है वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव ना, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। अब आपको यही ध्यान देना है कि ये दर्पण के इस पार है कि दर्पण के इस पार है। तो आप कहोगे सर ये दर्पण के तो इस पार है, किस पार है, दर्पण के, ये तो पीछे है और ये क्या है, आगे है। और हाँ, एक बात याद रखना, आप जब भी मापेंगे, यहां से समझना, आपको जब भी किसी को मेजर करना होगा तो हमेशा आप जो दूरी मापेंगे, दूरी सदैव ध्रुव से मापी जाती है, मापी जाती है। दूरी सदैव क्या होगी भैया, दूरी सदैव ध्रुव से मापेंगे। तो मैंने कहा भैया ये ध्रुव है, वस्तु कहाँ रखी गई है, ये ध्रुव है, वस्तु कहाँ रखी गई है, तो ध्रुव के आगे ना। और प्रकाश की जो एक कंडीशन और समझना, ये यहां तक समझ गए, बात समझ रहे, ये ध्रुव है, तो ध्रुव से जब आप मापोगे तो ये दिशा इसकी क्या होगी, ये यहां से इधर से चल के इधर आ रही है ना, इधर से चल के इधर आ रही है कि नहीं आ रही है, प्रकाश के विपरीत, ध्रुव से माप रहे तो ये आ रही है, तो प्रकाश के विपरीत। तो जब दूरी आपको इधर मापनी होगी, इधर मापनी होगी भैया, तो कैसा रहेगा मामला, तो यहां से समझ रहे हो ना, तो जब इधर से मापोगे इधर तो मामला निगेटिव होगा। तो यू कैसा होगा भैया, हमेशा वस्तु किस में लिखा जाएगा, माइनस में। अब जरा देखना किसकी बात करते हैं हम, किसकी बात, तो बात कर लेते हैं हम, ये हमारा क्या है भैया, तो ये है भैया प्रतिबिंब, क्या है, ये है प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब कहाँ है, तो दर्पण के आगे ही है, ये भी इस तरफ ही चल रहा है, मतलब दर्पण का ये मेन अक्ष है, मेन अक्ष से जब हम इधर चलेंगे तो किस में चलेंगे, माइनस में। और प्रतिबिंब को भी से डिनोट करते हैं और माइनस लगेगा, बात समझ रहे हैं। फोकस दूरी भी यही है, तो फोकस दूरी भी दर्पण के क्या है, आगे है, तो इसकी फोकस दूरी भी क्या होगी भैया, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे लिखता हूं, फोकस दूरी भी क्या होगी, तो फोकस दूरी भी किस में होगी, माइनस में होगी। तो अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण पे वस्तु कैसा होगा, माइनस यानी कि निगेटिव होगा, प्रतिबिंब भी कैसा होगा, निगेटिव होगा, और फोकस दूरी भी इसकी कैसे होगी, निगेटिव। क्यों होगी, क्योंकि जब भी दूरी मापी जाएगी तो प्रकाश की दिशा में मापी जाएगी। एक दूसरी कंडीशन, जब भी दूरी मापी जाएगी, जब भी दूरी धनात्मक होगी तो वह प्रकाश की दिशा में होगी। यहां से याद रखना, मतलब दूरी धनात्मक होने का कंडीशन तभी बनेगा जब वो क्या होगी, इसमें होगी भैया, प्रकाश की दिशा में होगी। अब देखो, आपको मैंने बताया भैया प्रतिबिंब क्यों माइनस में बन रहा है, क्योंकि दर्पण के क्या है, आगे है, ऊपर और नीचे का मतलब माजरा, अच्छा नीचे भी है प्रतिबिंब तो माइनस ही बनेगा। दर्पण के एक प्रतिबिंब इसका पीछे बनता है, दर्पण के यहाँ पे छठे नंबर का, वो कैसा बनेगा, तो पॉजिटिव बनेगा। वो जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तो हम कंडीशन देखकर हम लोग बता देंगे ये प्लस में है कि माइनस में, कहाँ पे बन रहा है, स्थिति कैसे बन रही, वो हम लोग वहां पे। तो ये आपको बात समझ में आई। हमेशा जब भी मापा जाएगा, क्या मापा जाएगा, जब भी आप मापोगे भैया, चाहे वो दूरी मापोगे किसी की भी, चाहे यू मापोगे, चाहे भी मापोगे, चाहे एफ मापोगे, हमेशा केंद्र किसको मानना है, ध्रुव को मानना है। जब आप प्रकाश के विपरीत चलोगे, अगर इधर चल रहे हो तो प्रकाश के साथ चल रहे हो, अगर इधर आ रहे हो तो प्रकाश के विपरीत। प्रकाश के विपरीत जब भी चलोगे तो माइनस में रहोगे, और प्रकाश के साथ चलोगे तो हमेशा प्लस में रहोगे। मतलब अगर आप किसी का विरोध करोगे तो आपकी हानि है, और आप उसी के धारे के जैसे
हवा चलती रहे खूब तेज ना, जिस तरफ की हवा है उस तरफ आप चलते हो तो आपको साइकिल बड़ी तेजी से भागती चली जाती है, और अगर आपके विपरीत है तो साइकिल रुक रुक के चलती है। तो वैसे प्रकाश जिस दिशा में जा रही है, अगर आप उस दिशा में मापेंगे तो पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन अगर उसकी उल्टी दिशा में मापेंगे तो निगेटिव रहेंगे। तो देखो अवतल दर्पण में वस्तु, प्रकाश तो जा रहा है इधर, ये प्रकाश की क्या है, ये प्रकाश की दिशा है, लेकिन वस्तु हमेशा ध्रुव से मापी जाती है। तो ध्रुव से हमने आपसे पूछा कि वस्तु कहाँ रखी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से पटरी रखोगे, यहाँ से मापोगे यहाँ तक, ये इसकी दिशा ये हो जाएगी। उल्टा चल रहे हो तो माइनस हो गया। हमने कहा प्रतिबिंब कहाँ बना, तो फिर इसे केंद्र मानकर आप नापे, फिर भी ये भी माइनस गया। हमने कहा फोकस दूरी कहाँ है, तो आपने ध्रुव पर रखा और एफ के बीच की फोकस दूरी ये भी माइनस में है। तो यहाँ से बात समझ गए। आगे हम बात कर लें, आगे बात कर लें भैया अवतल दर्पण की। तो यहाँ से थोड़ा सा मिटाता हूँ इन सभी को, ये कंडीशन जरा याद रखना आप, यही कंडीशन सभी वही कंडीशन है। तो यहाँ से अब एक बात हम सीधे सीधे लिख देते हैं कि अवतल दर्पण पे, अवतल दर्पण वस्तु, प्रतिबिंब, फोकस दूरी, फोकस दूरी। वस्तु को हम बिंब भी कहते हैं, बिंब। ये क्या होती है भैया, माइनस में होती है, तो माइनस यू डिनोट करते हैं। और ये प्रतिबिंब को हम किससे डिनोट करते हैं, तो भी से, तो माइनस भी लिखा जाएगा। फोकस दूरी को हम एफ से डिनोट करते हैं, तो माइनस में लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सभी प्रकाश के विपरीत हैं। प्रकाश की दिशा ये है, प्रकाश की दिशा, दूरी जब भी मापी जाएगी प्रकाश की दिशा में मापी जाएगी। अगर प्रकाश की दिशा के विपरीत है तो माइनस में जाएगी। बात समझ रहे हैं ना। तो ये प्रकाश जाने का रास्ता इधर है, लेकिन हम दूरी माप रहे हैं इधर, तो इसलिए ये सभी के सभी क्या होंगे, माइनस में होंगे। जब ये सभी के सभी माइनस में होंगे तो चलिए भैया आगे बात कर लेते हैं हम इनकी। ये दो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, ये दो कंडीशन हमेशा याद रखना। दूरी सदैव ध्रुव से ही मापी जाएगी, और जब प्रकाश धनात्मक तभी होगा वो प्रकाश की दिशा में होगा, अगर प्रकाश की दिशा में नहीं होगा तो ऋणात्मक होगा। तो चलिए हम जरा इसको मिटाते हैं और बनाते हैं यहीं पे, इतने में ये कंडीशन नहीं मिटाएंगे, यहीं पे बनाते हैं हम उत्तल दर्पण, तो समझ में आ जाएगा तुरंत कॉन्सेप्ट। ये बना लिया भैया मैंने उत्तल दर्पण। देखो जरा उत्तल दर्पण, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे वक्रता केंद्र, ये है अनंत ना, आज समझ रहे हैं। अब जरा देखो वस्तु यहाँ पे रखी जाती है, वस्तु यहाँ पे रखी जाएगी, प्रकाश किरण चलती है, प्रकाश किरण जाती है ना वस्तु से, ये वस्तु रखी गई है, प्रकाश किरण जाएगी, परावर्तन के पश्चात फोकस से होके चली जाती है। ये प्रकाश किरण गई, ये प्रकाश किरण गई, तो परावर्तन के पश्चात किससे होकर जाएगी भैया, फोकस से होकर जाती है। ये डॉट कर दिया मैंने, यानी कि ये टकराने के बाद वापस लौट जाएगी, और ये भी यहाँ से टकरा के ये वापस लौट जाती है ना। अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ, वस्तु कहाँ पे बन रहा है, तो ये दर्पण का ये आगे वाला हिस्सा है, और ये क्या है भैया, पीछे का हिस्सा है। अब जरा गौर से देखना, यहीं पे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये वस्तु रखी गई है, ये ध्रुव होता है, क्या होता है, ध्रुव होता है। हमने आपसे बताया कि हम सदैव प्रकाश की दिशा में दूरी धनात्मक तभी होगी जब प्रकाश की दिशा में होगी। तो दूरी मापी किस में जाएगी, दूरी सदैव ध्रुव से मापी जाएगी। चलिए वस्तु की स्थिति बताना, यहाँ पे लिखते हैं उत्तल दर्पण, यहीं से वस्तु की स्थिति बताना है। तो वस्तु कहाँ है, तो वस्तु ध्रुव से मापना है, यहाँ से हम नापना शुरू करेंगे, तो ये इससे ऐसे चल के हम इधर आ रहे हैं, ये दूरी हमारी बन रही है। तो अब जरा बताना, प्रकाश की दिशा इधर की है, हम प्रकाश की दिशा के विपरीत माप रहे हैं, तो वस्तु कैसा होगा, तो वस्तु इसमें भी कैसा होगा भैया, माइनस यू होगा ना। लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो ये प्रकाश की दिशा है, ये प्रकाश की क्या है भैया, दिशा है, और वस्तु ध्रुव से हम मापेंगे, प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, तो ये हम प्रकाश की दिशा में तो माप रहे हैं ध्रुव को, तो इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, पॉजिटिव। हालांकि पॉजिटिव लिखा नहीं जाएगा तो हम भी लिख देते हैं ना। आगे बात करते हैं, फोकस दूरी कहाँ है, तो ध्रुव और पी के बीच में फोकस दूरी होती है, तो ये भी प्रकाश की ही दिशा में है, तो ये प्रकाश की दिशा में है, तो एफ भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आपसे पूछे भैया
यहीं से अब आप समझ जाना, जब आपसे पूछे अवतल दर्पण पे वस्तु कैसा होता है, माइनस होता है, प्रतिबिंब कैसा होता है, माइनस में होता है, फोकस दूरी भी कैसी होती है, माइनस में होती है। उत्तल दर्पण पर वस्तु कैसा रखा जाता है, ऑब्जेक्ट कैसा होता है, तो माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि दर्पण के आगे बन रहा है और प्रकाश के विपरीत बन रहा है। और भी कैसा होगा, दर्पण के पीछे बन रहा है और प्रकाश की दिशा में बन रहा है। और दूरी हमेशा कहाँ से मापी जाएगी, पी से मापी जाएगी, इस बात को ख्याल रखना है। दूरी हमेशा किससे मापी जाएगी, ये पी वाले बिंदु से हम मापेंगे, तो ये दूरी मापेंगे, तो पी से मापो आप। कहाँ पे भैया, जहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये हम प्रकाश की दिशा में जा रहे हैं, तो प्रकाश की दिशा में जाएंगे तो प्लस होगा। ये ऑब्जेक्ट मैंने बताया था ना, जब इधर चलेंगे तो किस में भैया, प्लस में, जब इधर रहेंगे तो यहाँ से पोल से, ये मान लीजिए हमारा पी है, ऐसे समझो ये पी है, पी से जब हम इधर चलेंगे तो पॉजिटिव, इधर चलेंगे तो भैया निगेटिव, हमेशा दूरी पी से मापी जाएगी। तो अब आप बताओ, यहाँ पे पी है, यहाँ पे वस्तु रखी गई है, तो आप जब यहीं से मापना है तो इधर आओगे तो माइनस में आओगे, तो माइनस होगा। और जब यहाँ से पी है और प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो इधर चलोगे तो प्लस में, फोकस दूरी भी इधर ही है, प्लस होगा। ये सब इधर का मामला माइनस में होगा। अब बात ये करते हैं कि प्रतिबिंब कैसा होगा भैया, पॉजिटिव होगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ऊपर बनेगा तो पॉजिटिव, नीचे बनेगा तो निगेटिव, ये भी ध्यान रखना होता है। तो और याद रखना कि जब प्रतिबिंब आभासी होगा तो सीधा होगा। प्रतिबिंब क्या होगा भैया, जब आभासी होगा तो कैसा होगा, सीधा होगा ना, कैसा होगा, सीधा होगा। और जो सीधा होगा तो वो हमेशा हमेशा याद रखना, सीधा होगा तो ऊपर ही तो बनेगा, सीधा होगा तो ऐसे ही तो बनेगा, सीधा का मामला तो यही है ना। तो जो सीधा होगा वो हमेशा प्लस में होगा, और जो उल्टा होगा, उल्टा मतलब टेढ़ा, और जो उल्टा हो जाएगा मतलब ये नीचे का डायरेक्शन, और नीचे का डायरेक्शन हमेशा माइनस में होता है। तो इस पे जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं सब नीचे बनते हैं, एक ऊपर बनता है, वो न्यूमेरिकल में क्लियर होगा कि कैसा प्रतिबिंब है, तो वहां पे हम देखेंगे। तो आशा करता हूं कि इनकी चिन्ह परिपाटी आपको समझ में आई होगी कि कहाँ पे हमें क्या करना है, प्लस रखना है, कहाँ पे माइनस रखना है। क्यों? क्योंकि इतना समझ लेंगे अगर हम, तो फिर हमें क्या होगा, न्यूमेरिकल लगाना बड़ा आसान होगा। तो यहाँ तो आपको बात समझ में आ गई। दो बात याद रखना, दूरी सदैव ध्रुव से मापी जाएगी, और दूरी सदैव क्या होती है, प्रकाश की दिशा में ही धनात्मक होती है, इसे याद रखना। जब आप प्रकाश के विपरीत चलोगे तो माइनस में, प्रकाश की दिशा में चलोगे तो प्लस में रहोगे। और प्रतिबिंब अगर सीधा है तो 100% याद रख लो, प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो पॉजिटिव रहेगा, भी मतलब प्लस में रहेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो निगेटिव रहेगा। यहां से इसे नोट करके रख सकते हो आप। तो आगे बात कर लेते हैं हम भैया दर्पण सूत्र की, इसे मिटाते हैं, बात कर लेते हैं दर्पण सूत्र की। दर्पण सूत्र क्या है, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, दर्पण सूत्र की बात। तो अब यहां से आप याद रखना हमेशा कि कौन सा प्लस में आएगा, कौन सा माइनस में आएगा। दूसरी बात कर लेते हैं हम दर्पण की सूत्र, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र की बात कर लेते हैं। चलो भाई, दर्पण सूत्र क्या? अच्छा, अभी हम लोगों ने फटाफट निकाला, एक मामला यू निकाला, एक भी निकाला, एक एफ निकाला। किसके लिए निकाला? अवतल के लिए भी निकाला, वैसे नहीं। हमने लिखा भैया वस्तु, या इसी को क्या कहते हैं, बिंब। हमने लिखा एक क्या भैया, प्रतिबिंब। क्या लिखा था? प्रतिबिंब। और एक होती है फोकस, फोकस दूरी ना। अब आप यहीं पे लिख देता हूं अवतल, और यहां पे लिख देता हूं उत्तल। ठीक, बस इस भाषा को समझ लेना आप, बहुत आसान है, ताकि आप हमेशा भूले ना। अब जरा देखो, थोड़ा सा एक कॉलम और बना लेते हैं यहीं पे। ये यहां पे लिख देता हूं ना, यहां पे लिखता हूं प्रतीक, और यहां पे लिखता हूं अवतल, और यहां पे लिखता हूं उत्तल। दर्पण लगा लेना, दर्पण, दर्पण ये भी है।
तो वस्तु और बिंब को किस प्रतीक से डिनोट करते हैं? तो यू से डिनोट करते हैं ना। और प्रतिबिंब को किससे डिनोट करते हैं? तो भी से डिनोट करते हैं। फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं? तो वस्तु एफ से डिनोट करते हैं। अवतल में ये क्या होती है भैया? तो ऋणात्मक। अवतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब क्या होती है? तो ऋणात्मक। प्रतिबिंब कैसा होगा? ऋणात्मक। फोकस दूरी भी कैसी होगी? ऋणात्मक। यहां से चार्ट से अब आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। उत्तल दर्पण में चलें तो वस्तु क्या होती है? वस्तु हमेशा ऋणात्मक होगी। प्रतिबिंब कैसा होगा? धनात्मक होगा। और फोकस दूरी भी कैसी होगी? धनात्मक होगी। बात समझ गए? हम अब बात कर लेते हैं दर्पण सूत्र की। दर्पण सूत्र क्या है, इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। बात समझ रहे हैं? और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्या करना है, टेलीग्राम चैनल है उस पर उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें बहुत सारी मतलब हमारे यूपी संबंधित परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न पत्र मिलेंगे आपको। और हाँ, सेशन को शेयर भी कर दें ताकि आपका मनोबल बना रहे और मेरा भी मनोबल बना रहे। हम आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के साथ उपस्थित हो जो आपको समझ में आए। बस मेरा उद्देश्य यही है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह पाए, बस ये मेरा संकल्प है। और वो शिक्षा जो आपको आपके भविष्य को सुनिश्चित करे, ऐसी शिक्षा देने की मैं चेष्टा रखता हूँ। और वो कोशिश है मेरी, और शायद पूरा भी हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। आपको लग ही रहा होगा। हाँ, मेरे द्वारा कंटेंट कैसा दिया जा रहा है, फीडबैक जरूर दीजिए ताकि हमें और हमारा मनोबल बढ़े। चलिए हम बात कर लेते हैं दर्पण के सूत्र के। तो दर्पण का सूत्र भैया 1/f बराबर, दर्पण का सूत्र बात कर लेते हैं हम किसके? दर्पण का सूत्र तो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण का सूत्र है, यहां से आपको इसे नोट करके रखना है। 1/f बराबर क्या है भैया? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो यहां से आपको ये याद रखना है। जहां पर भी क्या है ये आप जानते ही हैं। f क्या है जहां पर? तो f है फोकस दूरी। v क्या है? तो ये आपको पता है कि v मतलब प्रतिबिंब, v मतलब प्रतिबिंब। और ये तो आपको पता है u क्या है? तो u मतलब ऑब्जेक्ट, वस्तु ना, या फिर बिंब। यहां से आपको नोट करना है। अब ये कंडीशन बनेगा, जब न्यूमेरिकल हम लगाएंगे तब कंडीशन बनेगा। कंडीशन अगर अवतल दर्पण होगा, अगर इसमें अवतल दर्पण लग जाएगा तो देखो भाई, अगर अवतल दर्पण लगेगा, अवतल दर्पण लगेगा तो लिखेंगे भैया 1/-f बराबर 1-v। और ये भाई प्लस में है तो यहाँ पे कोष्टक में 1-u लग जाएगा। तो इसको माइनस को हटा दें, अगर हम सीधे, चलो कोष्टक में ना लगा के यहाँ पे सीधे लिख दीजिए -1/u। तो ये बन जाएगा अवतल दर्पण का फार्मूला। कुछ नहीं करना, बात समझ गया ना? क्या था? अवतल दर्पण में सभी माइनस है, माइनस माइनस माइनस। तो एफ क्या माइनस कर दिया, भी माइनस कर दिया, यू भी माइनस कर दिया, तो प्लस माइनस ही हो जाएगा माइनस। लेकिन यही बात जब आपको क्या लगाने के लिए कहे, उत्तल दर्पण, क्या लगाने के लिए कहेगा भैया? उत्तल दर्पण के लिए तो कुछ नहीं, उत्तल दर्पण में 1/f तो एफ ही रहेगा बराबर 1/v रहेगा, और ये क्या हो जाएगा? -1/u हो जाएगा। तो यहां से इसको नोट करके रखना हमें। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में वस्तु माइनस में है तो मैंने वस्तु को माइनस में कर दिया, बाकी भी प्रतिबिंब प्लस में है या प्लस में है। तो बात देख रहे हैं, बहुत सिंपल है। यहां से बात समझ में आ गई? आपसे यह फार्मूला क्या है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहां पर f फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब है और u क्या है? वस्तु या बिंब है। अवतल दर्पण का सूत्र बन जाएगा 1/-f, क्योंकि f कैसा होता है? माइनस में होता है, और v कैसा होता है? माइनस में। u कैसा होता है? माइनस में। उत्तल दर्पण के लिए ये वस्तु जो है माइनस में होगी, बाकी प्लस में होगी। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अवतल दर्पण दर्पण का फार्मूला जो भी पूछे तो 1/f बराबर क्या लिखना है? 1/v प्लस 1/u। आपसे जब भी पूछेगा, इसमें प्रश्न पूछेगा, चलो इसको मिटा देता हूँ, क्या प्रश्न पूछेगा जरा इसको समझना भैया।
बहुत मस्त प्रश्न पूछता है हमें आपको कंफ्यूज करने के लिए। पूछेगा दर्पण का सूत्र पूछा तो आप लिख ही देंगे। पूछेगा भैया एफ यू नहीं, हाँ चाहे जैसे पूछेगा यू भी एफ में संबंध, क्या पूछेगा भैया एफ यू भी इसमें क्या है संबंध है, तो आप क्या बताएंगे, यही बताएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहां पर यह फोकस दूरी, भी क्या है वस्तु, सॉरी भी मतलब प्रतिबिंब, u मतलब ऑब्जेक्ट ना वस्तु, तो आपको ये संबंध बताना होगा। तो यहाँ से इसे बात को नोट करके रखें। दर्पण सूत्र पूछे तो भी या संबंध पूछे, ज्यादातर आपसे यही पूछता है यू वी एफ, या फिर यही लिख दे एफ वी यू, कुछ भी लिख दे तीनों में से, आगे पीछे कुछ भी, तो कोई बात नहीं, आपको यही बताना है, तब आपको ये नहीं। लेकिन अवतल दर्पण के लिए हमेशा याद रखना एफ माइनस में रहेगा, यू माइनस में, भी माइनस में, तीनों हमेशा नेगेटिव चार्ज पे चलेंगे। और अगर आपसे पूछे भैया उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में क्या होगा कि हमेशा सिर्फ वस्तु माइनस में होगी, बाकी प्रतिबिंब भी पॉजिटिव होगा और फोकस दूरी भी पॉजिटिव होगी। तो आशा है, उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आगे बात कर लेते हैं रेखीय आवर्धन की। इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो ना रेखीय आवर्धन की बात कर लें भैया आप। चलिए भैया हम बात कर लेते हैं किसका, इसी क्रम में रेखीय आवर्धन की बात कर लेते हैं। रेखीय आवर्धन, या फिर कहीं कहीं पे आपको लिखा मिलेगा आवर्धन, क्या मिलेगा आवर्धन। तो क्या है रेखीय आवर्धन, आवर्धन लिख, दर्पण लिखे, दर्पण का रेखीय आवर्धन, या दर्पण आवर्धन लिखे, या फिर आवर्धन सूत्र लिखे ना, या फिर क्या पूछे आपसे भैया आवर्धन सूत्र पूछे, तो सबका मामला एक ही बात का समझना, सबका सभी के मामले को हमें क्या करना है, समझ लेना है। क्या है इन सब का मामला, बहुत सरल है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट होके सुनिएगा। आसान भाषाओं में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। रेखीय आवर्धन क्या है, तो इनकी बात समझ लो। रेखीय आवर्धन या आवर्धन किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में प्रतिबिंब की लंबाई, किसी भी स्थिति में प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, जिसे यम से व्यक्त किया जाता है। बड़े सरल भाषा में मैंने आपको बताने की कोशिश की। किसी भी स्थिति में प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं भैया, जिसे हम यम से डिनोट करते हैं, यानी कि यम से हम व्यक्त करते हैं। जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं, यम से व्यक्त करते हैं। तो अगर आपसे पूछे भैया तो आवर्धन बराबर क्या लिखा जाएगा, आवर्धन बराबर लिखा जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। यहां से आपको डिनोट करना है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। और प्रतिबिंब को क्या कहते हो आप, इमेज कहते हो ना, तो इमेज कहते हो, चलो बराबर करके लिखता हूं, तो आई अपान क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ना। और प्रतिबिंब की लंबाई का मतलब क्या होता है जरा समझना। जैसे मान लो ये हमारा दर्पण है, ये दर्पण है भैया, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, ये कंडीशन प्लस माइनस दोनों हो सकता है। ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे ये हमारा वस्तु है, तो ये प्रतिबिंब की सॉरी ये वस्तु हो गई, और यहाँ पे कहीं नीचे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की इसकी ऊंचाई प्रतिबिंब की लंबाई कहलाएगी।
सॉरी, यहां से लेकर के यहां तक की ये लंबाई जो कहलाती है प्रतिबिंब की लंबाई, और ये क्या कहलाएगी, ये वस्तु की लंबाई। ऊपर वस्तु है, नीचे प्रतिबिंब है ना, तो वही प्रतिबिंब की लंबाई। तो आप क्या लिखोगे भैया, तो अच्छा आपको जानकारी है, तो हम इसे डिनोट करते हैं एच डैश से, इसको डिनोट करते हैं एच डैश से, इसको डिनोट करते हैं एच से। तो लिख लीजिएगा भैया एच डैश अपान एच, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई एच डैश अपान एच, प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई। और आगे इसे अगर आप क्लियर करते हो तो क्या हो जाएगा, ये लिखा जाएगा माइनस माइनस वी अपान यू। क्या लिखा जाएगा भैया, माइनस माइनस भी अपान यू। तो ये आप जानते हैं ना, माइनस भी, प्रतिबिंब को किससे डिनोट करते हो, भी से, और वस्तु को किससे डिनोट करते हो, वस्तु को किससे डिनोट करते हो, तो यू से। तो ये लिखा जाएगा भैया माइनस भी अपान यू। तो आपको ओवरऑल निकल के आया क्या फार्मूला, फार्मूला निकल के आया भैया यम बराबर माइनस भी बाई यू। क्या निकल के आया, यम बराबर माइनस भी बाई यू। तो यहां से आपको रेखीय आवर्धन तो मिल गया, यम बराबर क्या रखना, माइनस भी बाई यू। अब ये कंडीशन डिपेंड करता है, इसमें धनात्मक ऋणात्मक यू भी हो सकता है, जैसा दर्पण होगा। अवतल क्या है, उत्तल क्या है, अवतल होगा तो अवतल में क्या होता है, सभी माइनस होते हैं। उत्तल होगा तो कौन माइनस होता है, कौन प्लस, ये मैंने आपको बताया हूं। तो यहां से रेखीय आवर्धन यम बराबर क्या है, भी माइनस यू। प्रतिबिंब की लंबाई भी से डिनोट की जाती है, वस्तु की लंबाई यू से डिनोट की जाती है। और ऊपर चलेंगे तो माइनस, नीचे आएंगे तो सॉरी ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे आएंगे तो माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ तक आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे, याद रखना ये कंडीशन प्लस माइनस दोनों हो सकती है। अभी भी इसमें परिवर्तन, मतलब हम जब सवाल सॉल्व करेंगे तो ये माइनस हट भी सकता है, क्योंकि जब हम देखेंगे, मान लीजिए जैसे अवतल दर्पण होगा, तो अवतल दर्पण में भी को कैसे रखना है, सॉरी यू जो होता है वो भी माइनस में, भी क्या होता है माइनस में। और जैसे उत्तल दर्पण समझ लीजिए, उत्तल दर्पण में जो हमारा यू होता है वो तो माइनस में होगा, और भी कैसा होता है प्लस में। तो यहाँ पे माइनस रखो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यानी कि एक सेंटेंस में लिखता हूं, वो सेंटेंस आवर्धन, आवर्धन भैया धनात्मक और, यहाँ पे ध्यान देना ये लिख रहा हूं, ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। तो यहां से बात समझ गया ना, आवर्धन जो होगा वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। जैसे कैसे धनात्मक और ऋणात्मक होगा, इनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं आपसे, ताकि आपको ये धनात्मक और ऋणात्मक का ये मिटा सकता हूं इनकी परिभाषा को। तो आपसे अगर पूछे यहाँ से तो इनको बता दीजिए कैसे प्लस माइनस। चलो देखो, जैसे मान लो सपोज दैट उत्तल दर्पण है, क्या भैया उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण u बराबर दिया 5, मान लीजिए v बराबर दिया है 7 उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में u कैसा होगा भैया, तो u होता है माइनस में, u कैसा होता है माइनस में, तो क्या लिखेंगे भैया -5 लिखेंगे, वस्तु जो होती है ना। और प्रतिबिंब क्या होता है, प्लस में होता है। अच्छा पूरा ऐसे छोड़ो, उत्तल दर्पण है भैया, वस्तु की लंबाई दे दिया है भैया कितना, वस्तु की लंबाई दिया है आपसे 5 मीटर, और प्रतिबिंब की लंबाई दिया है 7 मीटर। तो आप क्या करोगे, वस्तु की लंबाई लिखोगे u बराबर -5 में ना, वस्तु तो हमेशा माइनस में होता है, और v बराबर क्या लिखोगे 7। आपसे मैंने पूछा रेखीय आवर्धन ज्ञात करिए ना, या फिर आवर्धन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आवर्धन ज्ञात करना है। तो आप कहोगे सर इसमें तो क्या ज्ञात करना है, यम ज्ञात करना है, कोई बात नहीं। तो यम बराबर क्या फार्मूला है, यहां से निकालो, यम बराबर फार्मूला है v माइनस b बाई यू। तो अब मान रखो b का मान 7 है, तो 7 रख दिया, ये माइनस रखेंगे ही,
u का मान कितना है -5, तो यहाँ पे -5 रख दिया आपने, तो आ क्या जाएगा m बराबर कितना भैया, m बराबर 7/5, और आप काट दोगे तो m का मान आ जाएगा। तो बात समझ रहे हैं ना, तो ऐसे ही लगाना। अब ये मामला किस में हो गया, पॉजिटिव में हो गया। तो यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे जब, तो ये बस खाली हम एक रफली बता रहे हैं आपको। बाकी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बहुत जल्द न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जब ये चैप्टर खत्म कर देंगे तो इनका न्यूमेरिकल सॉल्व करके फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे हम, तब हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब देखो, ये प्लस में आएगा, जब उत्तल दर्पण होगा तो प्लस में आएगा, अवतल दर्पण होगा तो माइनस में, इसीलिए ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। रेखीय आवर्धन, आवर्धन क्या है, दर्पण क्या है, दर्पण के सूत्र क्या है। दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/u होता है, जहाँ f बराबर फोकस, u बराबर प्रतिबिंब, v बराबर वस्तु। अवतल में कौन सभी माइनस होते हैं, उत्तल में सिर्फ एक माइनस होता है वस्तु, बाकी सब पॉजिटिव होते हैं। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको सभी कंटेंट समझ में आया होगा। तो हाँ, एक बात बताऊँ आपको, ये हमारा दर्पण, प्रकाश का परावर्तन और गोली दर्पण से संबंधित सभी कंटेंट, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, दर्पण के सूत्र, आवर्धन, इनकी सभी को परिभाषाएं, ध्रुव, इन सब सभी टोटल परिभाषाओं सबका सब हम लोगों ने संपूर्ण सिलेबस को, यहाँ तक के सिलेबस को जो हम परिघटनाएं पढ़ रहे थे उसमें प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश के परावर्तन संबंधित सभी परिघटनाओं को हम लोगों ने पढ़ लिया। बाकी नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, और प्रकाश के अपवर्तन के लिए आप रहना तैयार भाई। फिर इसके बाद हम उनके दैनिक जीवन का उपयोग वगैरह वगैरह सब कुछ, जैसे हमने परावर्तन को पढ़ा, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लोगों तक ये संदेश भेज दें कि शिक्षा का मुहिम जो है वो शुरू है। तो निवेदन एक ही है, क्योंकि जब आप हमारे प्रोत्साहन को बढ़ाएंगे, सेशन को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, कंटेंट समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके जब आप बताएंगे तभी तो हमें लगेगा ना भाई कि आपको समझ में आ रहा है। तो निवेदन मेरा एक ही है, मोबाइल फ़ोन को हॉरिजॉन्टल मोड पे रख के देखें, इसको ना भूलें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें ना, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपका मनोबल, मतलब हम जो भी भेजें आपके पास जाए। आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे सेशन को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो, नहीं तो खैर कोई बात नहीं ना। क्यों? क्योंकि आपको अच्छा लग रहा होगा तो ही लाइक करेंगे, और जब आप लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। अच्छा लगेगा तभी न करोगे, तो देर किस बात की, हमारे सेशन को शेयर कर दो, क्योंकि आपके बीच हमने जो मुहिम शुरू की है, ये हमारा ताकत, मनोबल, हुनर खत्म ना होना, चलता रहे ये सिलसिला हमारा आपका मिलनसार का। चलिए, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।